हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री की क्लास में। देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा था 11th केमिस्ट्री, और 11th केमिस्ट्री में अपन ने एक टॉपिक पूरा किया था और वो था क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। यानी हमने ये स्टार्ट किया था कि रसायन विज्ञान है क्या और रसायन विज्ञान को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है। तो अपन ने पढ़ा था कि रसायन विज्ञान की परिभाषा, और उसके बाद उसे तीन मुख्य बांटों, जो आपके तीन मुख्य भाग हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, और हमने उनका वर्गीकरण, उनकी परिभाषा, इतना काम कर लिया था। अब देखो जी, वर्गीकरण का एक छोटा सा टॉपिक बच गया कि मुख्य भाग है तो साथ में क्या होंगे, उपभाग भी होंगे। तो ध्यान रखना, केमिस्ट्री के उपभाग बहुत है, ठीक है ना। उपभागों की कोई लिमिट नहीं है, केमिस्ट्री में खूब सारे उपभाग रखे गए हैं, ठीक है। तो देखिए, कुछ उपभाग या सब ब्रांचेज, उपशाखाएं, इनकी भी बात कर लेते हैं। उपशाखाएं, देखो, जहां कहीं भी जिस किसी के साथ भी केमिस्ट शब्द लग जाता है वो सारी इसकी उपशाखाओं में आती हैं। हम कुछ एक मुख्य उपशाखाओं की बात करेंगे और उसके बाद देखो, मैंने कहा था हजारों की संख्या में है। देखो, मुख्य उपशाखाओं में सबसे पहले जो आती है वो आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, देखो नाम देखो इसका, एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री की स्पेलिंग होती है CHEMISTRY, लेकिन शॉर्ट में हम क्या करते हैं, CH ये ले लेते हैं, Y ये ले लेते हैं, इसे CHY लिखेंगे, ध्यान रखना। कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन सा क्या मास्टर पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं आती, तो अपन CHY काम में लेंगे। तो क्या हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखो, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो शब्द आया है एनालिसिस से। एनालिसिस, किसी भी चीज के बारे में पता लगाना कि उसमें क्या चीजें प्रेजेंट है, क्या चीजें नहीं है। तो रसायन विज्ञान की एक शाखा जिसमें एनालिसिस होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये डायरेक्ट आपकी जो फोरेंसिक साइंस है उससे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में तुम्हारी जीती हुई है ना ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, तुम्हारे लिए नया वर्ड हो सकता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में पता चलता है। तुम लोग देखते हो ना कि पता लगेगा कि हाँ जी, इसके अंदर ये चीज़ थी, ये तत्व हो सकता है, ये पदार्थ मिला हुआ हो सकता है, या कोई डेड बॉडी मिल गई तो उसके अंदर ये जहर मिला। उन सब चीज़ों का पता लगाते हैं कि साइनाइड था, ये क्या था, वो सारा किसमें आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी दूसरी ब्रांच देखिए, जो मुख्य ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री के बाद, जो मुख्य ब्रांच है वो है आपकी पर्यावरण रसायन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। पर्यावरण रसायन, देखो नाम से क्लियर है, पर्यावरण रसायन। बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो पर्यावरण रसायन यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में MSc भी करवाती है। अब पर्यावरण रसायन क्या है, ये क्या करती है, रसायन के उन एस्पेक्ट्स को बताती है जो पर्यावरण को क्या रखे, सुरक्षित रखे, ठीक है ना। किसी भी तरीके से, वो चाहे प्रदूषण को कम करके हो, या दिनचर्या में बदलाव करके हो, या कोई विशेष प्रकार के पौधे या पेड़ लगा के हो, या किसी विशेष रसायन का उपयोग रोककर या करके किसी भी तरीके से पर्यावरण को बचाया जा सके, वो सारा का सारा किसमें आता है, पर्यावरण केमिस्ट्री में। अच्छा, पर्यावरण केमिस्ट्री जैसी ही एक और है, उसे बोलते हैं हरित रसायन, ग्रीन केमिस्ट्री। राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है किशनगढ़ में, वो ग्रीन केमिस्ट्री से MSc करवाती है। वो बेसिक केमिस्ट्री से नहीं करवाती, वो ग्रीन केमिस्ट्री से करवाती है, ठीक है ना। और ये जो ग्रीन केमिस्ट्री है, ये है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। ध्यान रखना, 2-4 केमिस्ट्री हैं जिनको केमिस्ट्री ऑफ फ्यूचर रखा गया है, ठीक है ना। उनमें से एक है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूचर, क्या है, हरित रसायन या ग्रीन केमिस्ट्री। अब आपको नाम देखने में लगेगा कि ग्रीन केमिस्ट्री यानी हरा भरा, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी जो पर्यावरण को सुरक्षित रख रहे, तो दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। देखो जी,
मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये है एक इन्वायरमेंट, ये आपके पेड़ पौधे हैं और हमें इनको सुरक्षित रखना है। हम इनको सुरक्षित रख रहे हैं, इसके लिए हम क्या काम करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, साफ रखें, उद्योगों को बंद कर दें, ऐसे कुछ काम करें। वो सब आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। यानी उद्योग चल रहे हैं, उनसे अगर कोई खतरनाक पदार्थ निकल रहा है तो उस उद्योग को बंद कर दो, दूषित जल को इधर मत आने दो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, इनकी रिएक्शन ऐसी बढ़ाओ, ऐसे पौधों को लगाओ जो पर्यावरण के द्वारा निकलने वाले प्रदूषक पदार्थों को अवशोषित करे। तो वो सब तो आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। ग्रीन केमिस्ट्री क्या करती है, ग्रीन केमिस्ट्री डायरेक्ट इन्वायरमेंट से नहीं जुड़ी हुई है। ग्रीन केमिस्ट्री क्या करती है, देखो ये इंडस्ट्री भी जाती है, ये आपका कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ये लो जी, इस प्रकार से कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है ना, और यहाँ से कोई अपशिष्ट निकल रहा है, और ये क्या फैलाता है, प्रदूषण। अब आपको पता है अपशिष्ट गैस के रूप में भी निकल सकता है, अपशिष्ट ज्यादातर द्रव के रूप में निकलता है, तो ये अपशिष्ट निकल रहे हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री का क्या काम है, ग्रीन केमिस्ट्री यहाँ काम नहीं कर रही, यहाँ तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री काम कर रही है, ग्रीन केमिस्ट्री यहाँ काम करेगी। ये क्या करेगी, ये देखेगी कि उस उद्योग से अपशिष्ट क्या निकल रहा है, निकल गया, अब ये चेक करेगी कि उस अपशिष्ट को, यानी इस निकलने वाले अपशिष्ट को उपयोगी पदार्थ में कैसे बदला जाए। यानी ये ऐसी टेक्निक्स डेवलप करती है कि उद्योग जो भी है वो अपना जो भी अपशिष्ट निकाल रहे हैं उसको किसी उपयोगी पदार्थ में बदल दिया जाए। अब उद्योग को पता चलेगा कि आपका निकलने वाला अपशिष्ट जो उपयोगी है, तो वो इसको कभी भी बाहर नहीं छोड़ेंगे। वो क्या करेंगे, कुछ टेक्निक्स के द्वारा या इसकी टेक्निक जो दी है उनके द्वारा इसको उपयोगी पदार्थ में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको अगर इन्होंने उपयोगी पदार्थ में कन्वर्ट कर लिया तो पहली बात तो इनकी आय बढ़ेगी, क्योंकि जो चीज इन्हें वेस्टेज के रूप में बाहर भेज रहे थे, एक तो वो रुक गई और वो क्या होगी, कंज्यूम हो रही है, उपयोगी पदार्थ बन रहे हैं, काम में आ रही है, और दूसरा इससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो ये क्या कर रही है, इनडायरेक्टली पर्यावरण को बचा रही है। यानी हो क्या रहा है, जितने भी औद्योगिक अपशिष्ट हैं, औद्योगिक अपशिष्ट, इनको क्या करना है, उपयोगी पदार्थ में कन्वर्ट करना। कई बार ये उपयोगी पदार्थ में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो इन्हें क्या कर देता है, कम नुकसानदायक पदार्थ में कन्वर्ट कर देना, या किसी खाद या फर्टिलाइजर में परिवर्तित कर देना। यदि इस प्रकार से इनको परिवर्तित कर दिया जाए तो रसायन विज्ञान की ये शाखा क्या कहलाती है बेटा, हरित रसायन। तो देखिए जी हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 7-8 ही पढ़ेंगे। तो सब ब्रांचेज में जो मुख्य ब्रांच है उनमें से एक आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या आती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री या एनालिसिस। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस किया जाता है, पूरी की पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह जो है ना वो इसी में आती है, ठीक है ना। ये तत्वों का विश्लेषण करना, अम्लीय मूलक क्षारीय मूलकों का विश्लेषण करना, वो सारा इसी में आता है कि कौन सी पदार्थ में क्या चीज मिली हुई है, इसका पता आप एनालिटिकल केमिस्ट्री से लगाते हैं। दूसरा आता है पर्यावरण रसायन। पर्यावरण रसायन ये पर्यावरण पे क्या करती है, प्रदूषण में कमी लाती है, और पर्यावरण के प्रदूषण में कमी आएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रदूषक पदार्थ घटते जाएंगे और आपका जो वातावरण है वो हरा भरा हो जाएगा। और तीसरी है हरित रसायन या ग्रीन केमिस्ट्री। ये भी ऐसा ही काम करती है लेकिन अलग तरीके से, कान इसको भी पकड़ना है लेकिन घुमा के पकड़ेगी। ये क्या करती है, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट को क्या करती है, रोकने में मदद करती है। और मदद कैसे करती है, उसको किसी न किसी उपयोगी पदार्थ में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। तो देखो जी ये 3 है, आप उतारना फटाफट। पहला क्या हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान। इसका एक और नाम क्या होता है, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। लेकिन रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा, रसायन विज्ञान की एक ऐसी उपशाखा, रसायन विज्ञान की एक ऐसी उपशाखा जो विभिन्न प्रकार के विश्लेषण का कार्य करती है। एक ऐसी उपशाखा जो विभिन्न प्रकार के विश्लेषण का कार्य करती है। इसकी सहायता से किसी मिश्रण में उपस्थित तत्वों का, इसकी सहायता से किसी मिश्रण में उपस्थित तत्वों का पता लगाया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एकदम लिखा हुआ
स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी के अंतर्गत पढ़ी जाती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी के अंतर्गत पढ़ी जाती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी के अंतर्गत पढ़ी जाती है। यह फोरेंसिक साइंस से भी जुड़ी हुई है, ठीक है ना, फोरेंसिक साइंस से भी जुड़ी हुई है। पहला काम हो गया, फोरेंसिक साइंस से भी जुड़ी हुई है। हो गया बेटा। लिखिए नंबर 2, पर्यावरण रसायन। पर्यावरण रसायन या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। पर्यावरण रसायन या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। दूसरा हेडिंग पर्यावरण रसायन या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है ना। लेकिन रसायन विज्ञान की इस उपशाखा में, रसायन विज्ञान की इस उपशाखा में पर्यावरण को हरे भरे रखने के प्रयास किए जाते हैं। रसायन विज्ञान की इस उपशाखा में पर्यावरण को हरे भरे रखे जाने के उपयोग किए जाते हैं। इसके अंतर्गत प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया या तकनीकों का अध्ययन किया जाता है। प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया या तकनीकों का अध्ययन किया जाता है तथा वातावरण की स्वच्छता के मानक इसी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मतलब कौन सी हवा जो है वो सांस लेने योग्य है, कौन सा पानी पीने योग्य है, कितना फ्लोराइड होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, इनके साथ ही कितनी ध्वनि जो है वो सुनने योग्य होता है, ये सारी चीजें ये बताता है, ठीक है ना। तथा वातावरण की व्यवस्था के मानक इसी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। चलो जी, लिखिए नंबर 3, हरित रसायन या ग्रीन केमिस्ट्री। हरित रसायन या ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री, लेकिन इसे भविष्य का रसायन भी कहते हैं। केमिस्ट्री ऑफ फ्यूचर, इसे भविष्य का रसायन भी कहते हैं। यह रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, इसे भविष्य का रसायन भी कहते हैं। यह रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो इस प्रकार के तकनीकों के निर्माण पर बल देती है, जो औद्योगिक अपशिष्टों को उपयोगी पदार्थों में बदल दे, या इन्हें खाद में परिवर्तित कर दे, या किसी कम नुकसानदायक पदार्थ में परिवर्तित कर दे, यह अप्रत्यक्ष रूप से वातावरण में प्रदूषण कम कर उसे हरा भरा बनाए रखने में मदद करते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से वातावरण में प्रदूषण कम कर उसे हरा भरा बनाए रखने में मदद करते हैं। तीनों भी। अब देखो जी नंबर 4।
मेरी फेवरेट, भेषज रसायन विज्ञान, भेषज रसायन विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, भेषज। देखो जी, दो चीजें होती हैं, ड्रग्स मतलब गोलियां, औषधियां तुम लेते हो, क्या काम करती है और उसे कैसे बनाया जाता है। तो औषधियों के निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, वो सारी की सारी क्या होती है, फार्मास्यूटिकल। आपने पढ़ा होगा ना, फार्मेसी इंडस्ट्री, दवाइयाँ के निर्माण की प्रक्रिया, ड्रग्स के निर्माण की प्रक्रिया, तो वो जो बनाया जाने वाला सारा का सारा काम है। और इनके अलावा इनकी क्लिनिकल टेस्ट वगैरह क्या होते हैं, वो सारे इसी में आते हैं, ठीक है ना। भेषज या फार्मास्यूटिकल, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी नाम सुना होगा, वो इसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो भेषज रसायन विज्ञान या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, औषधियां या ड्रग्स, उनका प्रिपरेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, पहले देख लो, सारी सारी बातें बता दें। नंबर 5, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल रसायन या केमिस्ट्री, अंग्रेजी में मेडिसिनल बोलते हैं इसको, मेडिसिनल केमिस्ट्री। देखो, फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल दोनों में साथ साथ लिखे हैं क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। फार्मास्यूटिकल उसे बनाने से रिलेटेड है और मेडिसिनल उसके उपयोग से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, दवाइयों के उपयोग से मेडिसिन कहाँ काम आ रही है, कैसे बन रही है, वो यहाँ है। पैरास्टामोल कैसे बढ़ाई जाएगी, वो फार्मास्यूटिकल में पढ़ोगे, और कहाँ काम आएगी, कैसे काम करेगी, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है ना। अच्छा, छठे, भविष्य की एक और केमिस्ट्री, बहुलक रसायन विज्ञान, पॉलीमर केमिस्ट्री, बहुलक रसायन विज्ञान या पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये क्या करती है, बहुलकों के निर्माण पर, और बहुलक मतलब आज के टाइम में तो प्लास्टिक। आपको पता है कलयुग चल रहा है, पहले द्वापर त्रेता युग थे, अब कलयुग जो है ना वो प्लास्टिक युग में बदल चुका है, हर चीज प्लास्टिक की है। तो इसी भी क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री ऑफ ए फ्यूचर, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। ध्यान रखना, हर चीज प्लास्टिक की है, डिटेल में लिखा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नंबर 7, औद्योगिक रसायन विज्ञान, औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी उद्योगों में किस प्रकार से क्या किया जाए, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके लागत को घटाया जाए या पदार्थ को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए, वो किस में आता है, औद्योगिक रसायन में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो चलिए लिखिए सबसे पहले, भेषज रसायन विज्ञान या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, भेषज रसायन विज्ञान या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। लिखो, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें औषधियों या ड्रग्स के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें औषधियों या ड्रग्स के निर्माण का अध्ययन किया जाता है, औषधियों या ड्रग्स के निर्माण का अध्ययन किया जाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या भेषज रसायन विज्ञान कहलाती है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या भेषज रसायन विज्ञान कहलाती है, ठीक है। उसके बाद देखो, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल रसायन, मेडिसिनल केमिस्ट्री, देखिए, दवाइयों की उपयोग, दवाइयों के उपयोग व प्रभावों का अध्ययन, यानी उपयोग कैसे करना है, उसका प्रभाव क्या होगा, दवाइयों के उपयोग व प्रभावों का अध्ययन, इसमें लिखो, दवाइयों के उपयोग व प्रभावों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं,
दवाइयों के उपयोग व प्रभावों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे मेडिसिनल केमिस्ट्री बोलते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। दवाइयों के उपयोग व प्रभावों का अध्ययन। चलो इंपॉर्टेंट लगा के लिखना, स्टार लगा के लिखना। बहुलक रसायन या पॉलीमर केमिस्ट्री, बहुलक रसायन या पॉलीमर केमिस्ट्री, बहुलक रसायन या पॉलीमर केमिस्ट्री लिखिए। इसे भी भविष्य के रसायन के नाम से जाना जाता है। इसे भी भविष्य के रसायन के नाम से जाना जाता है। रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत बहुलकों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत बहुलकों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान युग को बहुलक युग या प्लास्टिक युग के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान युग को बहुलक युग या प्लास्टिक युग के नाम से भी जानते हैं, प्लास्टिक युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आजकल लगभग सभी वस्तुएं प्लास्टिक से बनी आ रही है। आपने सुना होगा ना कि चाइना प्लास्टिक के चावल भेज रहा है, चाइना प्लास्टिक के चावल, प्लास्टिक की गोभी, सब्जियां तक प्लास्टिक की आ गई, तो और क्या बचेगा, ठीक है ना। लगभग सभी वस्तुएं प्लास्टिक से बन रही है, ठीक है ना। आज के टाइम में तो वायर भी प्लास्टिक के आ गए और तुम्हारे कपड़े तक प्लास्टिक की है। नायलॉन जो है वो बहुलक की कैटेगरी में आता है। अच्छी अच्छी चीजें जो है ना, बल्कन निकल करके रबड़ भी जो है वो इसी की कैटेगरी में आता है। तो ये भविष्य का रसायन है, सब चीजें इसी से बनेगी, ठीक है ना। आज के टाइम में इलास्टिक ज्यादा, वजन कम, मतलब इनकी खास बात क्या होती है, ये मजबूत होते हैं। इलास्टिक मतलब खींचो या मोड़ो वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, वजन कम होता है, वजन कम है, बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक है ना। तनन क्षमता, इलास्टिसिटी ये ज्यादा होती है, तो ये इस कैटेगरी में बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। लिखो नंबर नेक्स्ट, औद्योगिक रसायन या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लिखिए। रसायन विज्ञान की यह शाखा, रसायन विज्ञान की यह शाखा, यह शाखा रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से, रसायन विज्ञान की यह शाखा रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से, रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से विभिन्न उद्योगों को, रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से विभिन्न उद्योगों को अपनी प्रक्रियाओं को आसान व सुदृढ़ बनाने में मदद करती हैं, अपनी प्रक्रियाओं को आसान व सुदृढ़ बनाने में करती हैं। देखो आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो उसमें केमिस्ट की पोस्ट जरूर होती है, तो वो क्या करता है, किसी भी पदार्थ के बनने पर उसके रासायनिक संगठन का अध्ययन करता है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, या इसमें क्या चीज़ और मिला दी जाए तो वो और ज़्यादा मजबूत हो सकता है, तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट, 2-3 एक और पढ़ेंगे बस। मैंने कहा था ना 8 में पढ़ेंगे, तो 7 तो हो चुकी हैं। अब देखो, अब एक ऐसी ब्रांच बता रहा हूँ जो आपकी बहुत सुनी हुई है। हाँ जी, नंबर 8, जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। क्या कर रही है, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जो जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करती है। जीवों के अंदर किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, ठीक है ना। जैसे हम खाना खाते हैं तो उससे ऊर्जा कैसे मिलती है, प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, अनुवांशिक गुणों का वहन कैसे करते हैं। तो जीवों में या बायोलॉजी में जितनी भी केमिस्ट्री की अभिक्रियाएं हो रही है वो सारी की सारी किसमें आती है, जैव रसायन में, ठीक है। उदाहरण लो जैव रसायन, जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो देखिए रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जो जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन के बारे में बताती है, जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री। क्लियर है। अब देखो जी, इतना करके
एटसेट्रा लगा के छोड़ देंगे क्योंकि बहुत सारी है। ठीक है, चलो आज का काम अपन यही समाप्त करते हैं। अब देखो जी, कल अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मैटर या पदार्थ। तो थोड़ा सा दिमाग में रखे ना, इस चीज का डिस्कस करेंगे कल। हो सकता है लिखाने का कल काम नहीं कराओ, इसको समझाऊंगा, ठीक है ना, मैटर या पदार्थ। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल बुधवार को।